रात के लगभग 2 बज रहे थे और अर्जुन अपने छोटे अपार्टमेंट की खिड़की से बाहर झांक रहा था। अचानक उसे अपने नाम पुकारने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी साफ और परिचित थी कि उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। अर्जुन ने चारों ओर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसकी माँ, जो शहर के दूसरे इलाके में अपनी बहन के घर गई हुई थी, वहां थी ही नहीं। कमरे की बत्ती झिलमिला रही थी और घड़ी की टिक टिक किसी अनजाने डर को बढ़ा रही थी। अर्जुन ने महसूस किया कि आवाज कमरे के अंदर कहीं से आ रही है। एक पुराना लकड़ी का अलमारी कोने में खड़ा था। उसके दरवाजे में हल्की सी दरार थी और दरवाजा अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था। अर्जुन का हाथ पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन उसे भीतर की जिज्ञासा रोक नहीं पा रही थी। कुछ दिन पहले ही उसने इस अपार्टमेंट के बारे में सुना था कि यहाँ रह चुके लोग अक्सर रात में अजीब आवाजें सुनते हैं। कभी कदमों की हलचल, कभी धीमी फुसफुसाहटें। अर्जुन अब महसूस कर रहा था कि ये केवल अफवाह नहीं थी। उसकी माँ की आवाज बार बार पुकार रही थी और हर बार आवाज थोड़ी नजदीक लगती जा रही थी। अर्जुन ने अलमारी के पास कदम बढ़ाए। कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया और पर्दे अपने आप हिले। उसने देखा कि अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था और अंदर कुछ अजीब चमक रहा था। वो चमक बिल्कुल उसकी माँ की आंखों जैसी लग रही थी। अर्जुन को समझ नहीं आया कि ये असली है या उसकी कल्पना। कमरे की परछाई अजीब ढंग से हिल रही थी और उसके पैरों के नीचे फर्श हल्का सा कांप रहा था। अचानक कमरे में सब शांत हो गया। आवाज गायब थी, लेकिन अलमारी अब भी खुली थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और अलमारी के भीतर झांका। अंदर सिर्फ एक पुराना धूल भरा फोटो फ्रेम था, जिसमें उसकी माँ और वो बचपन में मुस्कुरा रहे थे। फ्रेम के पीछे एक छोटा नोट चिपका हुआ था, जिस पर लिखा था, हमेशा देखो जब तुम अकेले हो।